दिल्ली एनसीआर का ये पहला सत्संग आज हम एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ कर रहे हैं। इस शुभ घड़ी में हम अपने इस मनुष्य जीवन की, अपने इस संसार में आने की संतों महापुरुषों ने क्या महानता हमारे जीवन में बताने की कोशिश करी है, इस बात को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो अपने इस मनुष्य जीवन को, अपने जन्मने को बहुत खास नहीं मानते। हमारा जीना, हमारा इस संसार में जन्म लेना हमारे लिए बहुत साधारण सी चीज़ है। हम जन्म लेकर आ गए, हमारा इस संसार में संघर्ष, रोजी रोटी कमाना हमारे जीवन में हर रोज की चुनौती का एक बहुत बड़ा काम बना हुआ है। हमारे मन बुद्धि में सबसे बड़े तनाव का कारण यह है कि हमारा जीवन अच्छा कैसे चले, हम अपने जीवन को अपनी आज की अपेक्षाओं से अच्छा कैसे गुजार पाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी हों। हमने कुछ चीजें अपने दिल में बसा रखी हैं जिनका नाम हमने सुख रखा है। वो सुख हमें कैसे मिले? अच्छी नौकरी मिले तो सुख होगा, हमारी आज की हालत से अच्छी गाड़ी मिले, अच्छे कपड़े पहन पाएं, महंगी वस्तुएं खरीद पाएं तो सुख होगा। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष बना हुआ है और इस संघर्ष में, अपने जीवन के इस भागते दौड़ते बड़े भारी प्रारूप में हम अपने मनुष्य जीवन को कुछ खास महत्व नहीं देते। मैं कई बार ऐसी माताओं बहनों से मिला हूं, कई बार ऐसे भाइयों से मिला हूं, उनसे कहो कि अगर थोड़ा ठहर जाओ, 2 घड़ी 2 क्षण आप अपने आप को दो, तो कई बार एक वाक्य, एक शब्द बोलते हुए पाए जाते हैं, अभी समय नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। पर वो सारी चीजें, इच्छाओं की पूर्ति, जीवन में सुख जिस शब्द का नाम है उसके पीछे दौड़ने में लगी हुई है। जब संत आते हैं वो हमें और आपको धर्म के, अध्यात्म के एक स्वरूप को समझाना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में हमारी भाग दौड़, दुनिया की वस्तुओं की आकांक्षा, बहुत सी चीजें हमें मिल जाएं, ये सब चीजें पा करके भी किसी ने संसार से संतोष से अपना जीवन नहीं गुजारा है। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखो जिसने सारा जीवन मेहनत करी और जब अपने जीवन के उस पड़ाव पर है, जब वो शक्ति से, सामर्थ्य से, ताकत से संसार में बहुत मेहनत करके रोजी रोटी कमाने के योग्य नहीं है, तो भी वो अपने जीवन को इस तरीके से देखता है जैसे ये पूरा जीवन गुजर गया पर कुछ हाथ नहीं आया। जीवन में आज भी वैसी ही इच्छाएं, छोटी छोटी चीजों में हम उलझे हुए हैं। संत महापुरुष हमें जीवन का एक असली स्वरूप समझाना चाहते हैं। अगर हम इसी तरीके से जीते रहे, अगर हम अपने जीवन को संसार की वस्तुओं के लिए जीते रहे, दुनिया की इच्छाएं, दुनिया की जरूरतें ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र रही, तो हमारा जीवन, हमारी आखिरी घड़ियां, हमारी आखिरी सांसें बड़े असंतोष में जीवन से गुजरेंगी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से घटना याद आती है। एक बार स्वामी जी के पास एक बूढ़ी माता गई, कहने लगी, स्वामी जी मेरी पूरी उम्र गुजर गई, ज्यादा मुझे कुछ मिला नहीं, जो मैं चाहती थी वो जीवन में मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं बड़ी दुखी रही, हर पल हर घड़ी उदास तकलीफ में रही। अगला जीवन मुझे ऐसा मिले जिससे मैं सुखी हो जाऊं। स्वामी जी ने उस दिन एक